अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई मेन 2022 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपका प्रॉब्लम में दिया हुआ है 100 ग्राम, तो इसको हम लोग किलोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा 1/10 आपका केजी हो जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट का मास हो गया आपका 1/10 केजी, और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका फोर्स आपका कितना लग रहा है, आपका वेक्टर एफ इक्वल टू आपका दिया हुआ है 10 I कैप प्लस 5 J कैप न्यूटन। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम में इस जो ऑब्जेक्ट आपका दिया गया है उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए न्यूटन साहब का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसका मैथमेटिकल फॉर्म को हम लोग यूज करते हैं। तो न्यूटन साहब का सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म आपका क्या है, फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन वेक्टर। तो देखिए, तो इस मैथमेटिकल इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है, एम ए वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर, और इसको देखिए तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, वेक्टर ए इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और प्रॉब्लम में देखिए तो फोर्स वेक्टर आपका दिया हुआ है 10 I कैप प्लस आपका क्या हो जाएगा 5 J कैप न्यूटन डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा 1/10 केजी। तो देखिए, तो ये जो 10 है ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 I कैप प्लस आपका क्या हो जाएगा आपका 5 J कैप हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर फोर्स आपका किस में है, आपका न्यूटन में है, और मास किस में है, किलोग्राम में है। तो एक्सेलरेशन आपका किस में हो जाएगा, आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन आपका कितना आ गया 10 I कैप प्लस आपका क्या हो गया 5 J कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको देखिए तो ऐसे लिखा जा सकता है 100 I कैप प्लस आपका क्या हो जाएगा 50 J कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहां पर देखिए तो आई कैप का जो कॉफिशिएंट होगा, आई कैप का कॉफिशिएंट आपका कितना है 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही आपका क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट, और जे कैप का यहां पर कॉफिशिएंट आपका क्या है आपका 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वाई कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन वेक्टर। तो अगर आप ध्यान से अगर आप देखिए एक्सेलरेशन वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को, तो एक्स कंपोनेंट आपका क्या 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये आपका क्या एक कांस्टेंट है आपका, और एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट देखिए कितना है आपका 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये भी हमारा आपका क्या है कांस्टेंट है। तो चूंकि यहां पर एक्सेलरेशन वेक्टर का एक्स कंपोनेंट भी कांस्टेंट है और वाई कंपोनेंट भी कांस्टेंट है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहां पर एक्सेलरेशन वेक्टर आपका कांस्टेंट है। ऐसे भी आपको याद रखना है कि अगर कोई भी वेक्टर अगर कांस्टेंट आपका तभी आपका कहलाएगा जब उसका एक्स कंपोनेंट भी कांस्टेंट हो, वाई कंपोनेंट भी कांस्टेंट हो और जेड कंपोनेंट भी कांस्टेंट हो। क्योंकि यहां पर जेड कंपोनेंट तो है नहीं, तो यहां पर एक्स कंपोनेंट भी कांस्टेंट है और वाई कंपोनेंट भी आपका कांस्टेंट है, इसलिए यहां पर आपका एक्सेलरेशन वेक्टर आपका क्या हो गया आपका कांस्टेंट हो गया। तो इस प्रॉब्लम में यहां पर आपको यह समझना है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वेक्टर एफ फोर्स को अप्लाई किया जा रहा है उस फोर्स के कारण जो उस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन आपका एक कांस्टेंट वेक्टर होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन का ना तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड आपका बदल रहा है और ना ही आपका डायरेक्शन आपका बदल रहा है। अब देखिए आगे फर्दर देखिए प्रॉब्लम में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि द पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर ऑब्जेक्ट का देखिए पोजीशन आपका दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर आपका दिया गया है ए आई कैप प्लस आपका क्या है बी जे कैप मीटर आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। मतलब यहां पर देखिए क्या है कि ऑब्जेक्ट का जो मोशन आपका स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम रेस्ट,
तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका इनिशियली आपका रेस्ट में है, यानी कहने का मतलब ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल वेलोसिटी है ये आपका 0 है, और ऑब्जेक्ट जिस समय अपना मोशन को शुरू कर रहा है वो टाइम को हम लोग क्या मान लेते हैं, t इक्वल टू 0। तो एट t इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट अपना मोशन आपका स्टार्ट करता है फ्रॉम रेस्ट, यानी एट t इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी आपका क्या हो गया, 0, यानी यही आपका क्या हो गया, u वेक्टर यहाँ पर आपका क्या ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी है। ऐसे भी आपको ये याद रखना चाहिए कि एट t इक्वल टू 0 पर जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होगा वही आपका क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी आपका कहलाएगा। इस प्रॉब्लम में देखिए ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि एट t इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट है कहां। इस प्रॉब्लम में ये इंफॉर्मेशन आपका कहीं पर भी मेंशन आपका नहीं है, तो हम लोग इस चीज को मान लेते हैं कि एट t इक्वल टू 0 पर द ऑब्जेक्ट इज एट ऑरिजिन, यानी एट t इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट आपका ऑरिजिन पर है। तो देखिए तो ऑरिजिन का x कोऑर्डिनेट भी आपका 0 होता है, y कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, और z कोऑर्डिनेट भी आपका क्या होता है, 0 होता है। तो एट t इक्वल टू 0 पर जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर होगा r0 वेक्टर, इसको कैलकुलेट करने का, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं कि एट t इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, ऑरिजिन पर है ना, तो ऑरिजिन के x कोऑर्डिनेट को i कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऑरिजिन के y कोऑर्डिनेट को j कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ऑरिजिन के z कोऑर्डिनेट को हम लोग k कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यही आपका क्या हो गया, एट t इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट का आपका पोजीशन वेक्टर हो गया, जिसको कि हम लोग यहाँ पे r0 वेक्टर कह रहे हैं, और ये सिंपली आपका क्या हो जाएगा, आपका 0 वेक्टर हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि एट t इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर आपका 0 है, और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी भी आपका 0 है। तो हम लोगों को एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, तो आपको याद रखना है कि अगर एट t इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन वेक्टर अगर r0 वेक्टर है, तो एट टाइम t पर ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर r को कैलकुलेट करने का जो मैथमेटिकल फार्मूला हो जाएगा, r0 वेक्टर प्लस u वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय t प्लस हाफ वेक्टर ए टी स्क्वायर। हाँ, इस चीज को आपको याद रखना है, इस रिजल्ट को तभी यूज करना है जब आपका t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू t के बीच में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होगा। यानी कहने का मतलब t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू t के बीच में ना तो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन का आपका मैग्नीट्यूड बदलना चाहिए और ना ही डायरेक्शन बदलना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में चूंकि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग इस मैथमेटिकल फार्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए तो एट t इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर आपका क्या है, r0 वेक्टर, और ये आपका यहाँ पर हमने क्या माना है, 0 वेक्टर माना है। देखिए चूंकि बॉडी आपका स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम रेस्ट से, तो एट t इक्वल टू 0 पर बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या है, 0 वेक्टर, तो u वेक्टर के जगह 0 रख देना है, और स्मॉल t के जगह पर यहाँ पर क्या लेना है, स्मॉल t के जगह पर हम लोगों को 2 सेकेंड लेना है, क्योंकि हम लोगों को पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर। तो t के जगह पर हम लोगों को 2 ले लेना है, हाफ वेक्टर ए, तो वेक्टर ए के जगह पर यहाँ पर हम लोगों को क्या लेना है, 100 i कैप प्लस आपका क्या हो जाएगा 50 j कैप, और यहां देखिए तो t के जगह पर हम लोगों को क्या लेना है, 2 लेना है, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये भी 0 ये भी 0, तो बचेगा सिर्फ यही ना टर्म, तो इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ 100 i कैप प्लस आपका क्या हो जाएगा 50 j कैप, और 2 का स्क्वायर आपका क्या हो गया 4, ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो इसको देखिए लिखा जा सकता है 100 i कैप प्लस आपका क्या हो जाएगा 50 आपका क्या हो जाएगा j कैप मल्टीप्लाइड बाय आपका क्या हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा। इसको लिखा जा सकता है 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 200 i कैप, 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा 100 j कैप मीटर हो जाएगा। तो यही आपका हो गया एट t, यही देखिए ये जो देख रहे हैं ना,
यही एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर हो गया। तो देखिए, तो यहां पर देखिए, तो पोजीशन वेक्टर देखिए, तो एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर जो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आपका यहां देखिए कितना है, आपका ये है। और यहां देखिए तो एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर पोजीशन वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आपका क्या है, आपका 200 आपका मीटर हो गया। यानी कहने का मतलब ए का वैल्यू आपका 200 मीटर हो गया। यानी सिंपली हम लोगों को इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम लोगों को कंपेयर कर लेना है। देखिए, तो एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर का y कंपोनेंट आपका क्या है, यहां देखिए b है। और यहां देखिए तो एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर का y कंपोनेंट आपका क्या है, 100 मीटर है। तो यहां देखिए, तो अगर हम लोग a बाय b को अगर कैलकुलेट करें, a इक्वल टू आपका क्या हो गया, 200 मीटर हो गया, और b इक्वल टू आपका क्या हो गया, 100 मीटर हो गया। तो ये देखिए, तो ये आपका कैंसिल आउट होकर आपका 2 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर a बाय b का वैल्यू आपका क्या आ गया, आपका 2 आ गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का डाउट आएगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।